चलिए रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 0 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो अभी क्वेश्चन बचा है, अब इसको अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम से लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आर एक्स तो 0 है, तो क्या बच गया, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। हमको एफ एक्स पता है, जी एक्स पता है, अभी हमें क्यू एक्स मिल गया। अब क्यू एक्स को भी हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 3x² प्लस 6x प्लस 3, 3 3 is 9 और 3 प्लस 3 6, तो 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, 3x कॉमन आ गया, x प्लस 1, 1 कॉमन आएगा, 3x प्लस 3, आप 3 भी कॉमन ले सकते हो। अच्छा बाहर यहाँ पर 1 है ना, ओके आपको 3 कॉमन लेना रहेगा। 3 हमने कॉमन लिया, अंदर कितना बचा, x प्लस 1, तो 3x प्लस 3 एंड x प्लस 1। तो x का यहां से वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, x इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x इक्वल टू -1। इसका मतलब आपका गामा का वैल्यू भी कितना आ गया, -1, एंड ईटा का वैल्यू भी कितना आ गया, -1। ये आपको करना होता है जब ये क्वाड्रेटिक बायो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। इसमें आपको डिवाइड अच्छा करना आना जरूरी है। किसी को डाउट, किसी को शक, आपको 2 रूट दिए होंगे तो आपको सेम ये वाला कंसेप्ट यूज करना है और आपको अदर 2 रूट्स निकालने होंगे। एनी डाउट, एनी शक, किसको डाउट है तो प्लीज 0 लिख सकते हो। किसी भाई या बहन को डाउट है तो प्लीज आप 0 लिख सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन की शायद रिकॉर्डिंग हुई है, तो फिर हम वापस एक बार करेंगे तो उसका रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उनको भी सीखने का मौका मिल जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखो एफ एक्स क्या दिया है, x की पावर 4 माइनस 6x3 माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। आपको 2 रूट दिए हैं, एक आपको दिया अल्फा इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड बीटा आपको दिया है 2 माइनस √3। इसको उसी तरह लिख सकते हैं हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस ईटा। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो x माइनस अल्फा पुट करेंगे तो माइनस √3 बनेगा, ये बन जाएगा x -2 प्लस √3 बन गया, ये तो सेम रहेगा x माइनस ईटा। जानवी को डाउट है, आप हाथ खड़ा कर रहे हो, इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या बन गया, a माइनस बी एंड a प्लस बी। आप इसको ध्यान, x -2 माइनस √3, x -2 प्लस √3, मतलब x -2 a बन गया और √3 हमारा क्या बन गया, b। a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a² माइनस b²। ये वाला इन दो को सॉल्व करेंगे तो कैसा बन जाएगा, ऐसा x -2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, x माइनस ईटा एंड x माइनस गामा। इसको सॉल्व करते हैं, x² प्लस 4 माइनस 4x एंड माइनस 3, यहाँ पर तो सेम रहेगा, माइनस गामा एंड माइनस ईटा। ये सॉल्व होके क्या बन गया, x² माइनस 4x प्लस 1, x माइनस ईटा एंड x माइनस गामा। एग्री। अब जो ये आ गया हमारा, ये हमारा क्या बन गया, gx। तो माई gx इज x² माइनस 4x प्लस 1 इज gx। हम किसको डिवाइड करेंगे, fx को, तो हमें क्या मिल जाएगा, qx मिल जाएगा। आप लोग डिवाइड करोगे तो मेरे को बताओ फटाफट qx कितना आएगा। ये आपका fx है, fx आपको दिया है, ये हमारा gx आ गया। चलो फाइंड आउट करो qx क्या आएगा, जल्दी सब लोग।
है किसी का? चलो मैं भी आप लोगों के साथ साथ में करता हूँ। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। हमको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, किससे डिवाइड करना है? तो सब लोग निकालो, सबका सब कौन सा लिखना है? x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। गुड, लगभग सबका आ गया है। चलिए मैं फटाफट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर से करेंगे तो बन गया x4 माइनस 4x क्यूब एंड प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहां से क्या बचेगा? माइनस 2x क्यूब, यहां से बचेगा माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। आगे आएगा माइनस 2x। चलिए आप लोग माइनस 2x की वजह से करेंगे, माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x, साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचेगा? 35। हाँ गुड, माइनस 35x स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा प्लस 140x एंड यहाँ पर माइनस 35। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 35 माइनस 35, तो माइनस 35x स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा प्लस 140x, यहाँ बनेगा माइनस 35। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तीनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया? 0 बच गया। गुड, तो आप लोगों ने एकदम करेक्ट निकाला है। अब इसके फैक्टर्स भी निकालो। चलो मेरे को गामा और ईटा की वैल्यू बताओ फटाफट। आपकी इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। तो आपके दो फैक्टर बनेंगे x माइनस 5 एंड x प्लस 5। तो x की दो वैल्यू होंगी, एक 7 होगी, दूसरी माइनस 5। हम गामा ले लेते हैं 7 और ईटा ले लेते हैं माइनस 5। आप किसी को भी गामा ले सकते हो एंड किसी को भी आप ईटा ले सकते हो। कोई डाउट, कोई शक इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में? जिसको डाउट है प्लीज 0 टाइप कर सकता है इस क्वेश्चन में। चलिए अब हम डे 7 पे चलते हैं। ये डे 7 बस 2 क्वेश्चन हो गए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये डे 7 का थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन इजी है वो आपके लिए छोड़ दूंगा, जो मुझे कराने आपको बताता हूँ। ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल, एफ एक्स आपको दिया है, क्यू एक्स आपको दिया है, आर एक्स आपको दिया है, आपको क्या निकालना है? पॉलिनोमियल जी एक्स निकालना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया? एफ एक्स दिया है। तो हमारी देखो इक्वेशन कैसी? एफ एक्स, तो बोला एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। तो यहाँ पर आपको एफ दिया है, यस, क्यू दिया है, यस, और आर एक्स दिया है। आपको उसने क्या बोला? फाइंड जी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आर एक्स को यहाँ ले आएंगे, माइनस आर एक्स, तो क्या बन गया? जी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो और उसके बाद क्या करेंगे? इस क्यू एक्स को भी इसके नीचे ले आएंगे, एफ एक्स माइनस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स विल इक्वल टू जी एक्स। हमको यहाँ से जी एक्स का वैल्यू ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले एफ एक्स में से आर एक्स को माइनस करेंगे। एफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। क्या माइनस करेंगे? आर एक्स, तो आर एक्स आपको दिया है देखो, माइनस 2x प्लस 4।
अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x एंड माइनस 4। रीअरेंज करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x², एक्स और 2x 3x एंड 2 माइनस 4 माइनस 2। ये हमारा क्या बन गया, ये वाला पार्ट बन गया एफ एक्स माइनस आर एक्स। इसको आपको डिवाइड करना है किससे, जो आपको क्यू एक्स दिया है एक्स माइनस 2 से। जो आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जी एक्स। आगे कराने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, कोई डाउट यहां तक मेथड समझने में, मेथड में कोई डाउट है? एनीवन जिसको मेथड में डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए आगे चल सकते हैं अभी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस पोलोमियल so that resulting polynomial exactly divide this। जैसे अगर आपको मैं कहूं 7 में मैं कितना ऐड करूं कि 2 से डिवाइड हो जाए, 7 में मैं कितना ऐड करूं कि 7 पूरा डिवाइड हो जाए। तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूं, देखो कितना यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है, 1। इसका मतलब ये हुआ जो रिमाइंडर बचता है, अगर मैं रिमाइंडर को इसमें प्लस कर देता हूं तो कितना बन जाएगा, 8। और 8 को कौन डिवाइड करता है, 2। उसी तरह जब हम इस पोलोमियल को हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, और जो डिवाइड करके आएगा, वो जो डिवाइड करके आएगा हमको उस पोलोमियल में उसको ऐड करना है कि भाई इतना, और मैं अगर ऐड कर दूं तो उससे क्या हो गया, पोलोमियल कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एग्री? ऐड करना है माइनस करना है, ये भी कई बार सोचना पड़ता है। कई बार ऐड करने से भी काम होता है, याद रखना, कई बार माइनस भी करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। चलिए काम को आप लोग सॉल्व करो और मेरे को रिमाइंडर बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको सॉल्व करो फटाफट। 4x² प्लस 3x माइनस 2, इसको आप लोग डिवाइड करो, 8x4 प्लस 14x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 8। बताइए क्वेश्चन क्या आएगा। चलिए फटाफट। चलिए सब लोग सॉल्व कीजिए, मैं तो पानी पी लेता हूँ अंदर। आए किसी का आंसर?
चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2x², यस सम्मिक ने निकाल लिया है, संजीव ने निकाला है। 2x² + 2x - 1 सबका आ रहा है क्या, देखो फटाफट। 2x² + 2x - 1, तो ये आपका बन जाएगा 8x⁴ + 6x³ - 4x² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका बच जाएगा 8x³ + 2x² + 7x - 8, यहाँ फिर किससे जाएगा, +2x से जाएगा। 8x³ + 6x² - 4x, देन माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा -4x², यहाँ बचेगा +11x एंड -8, यहाँ पर आपका -1 से जाएगा, तो -4x² -3x एंड +2, साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस एंड माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, देखो 14x - 10, ये आपका क्या बच गया, ये रिमाइंडर बच गया। यहाँ पे सबको क्लियर है, इसको कोई डाउट कोई शक, ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। अब उसने कहा था हम क्या वैल्यू ऐड करें कि इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। इसका मतलब अगर ये वैल्यू नहीं होगी, अगर ये वैल्यू नहीं होगी तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0, तभी कंप्लीटली डिवाइड होता है। इसका मतलब अगर ये 14x - 10 ना हो तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी बात क्या कहता है, क्या ऐड करें। अब जब भी याद रखना वो ऐड की बात करता है। ऐड आप लोग प्लस की वैल्यू भी आप ऐड कर सकते हो, आप माइनस वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, याद रखना हमेशा, है ना। आप +2 भी कर सकते हो और -2 को भी आप ऐड कर सकते हो। ऐड मतलब ऐड और माइनस, एक्चुअली माइनस हो जाता है, ठीक है। अब उसने कहा ये रिमाइंडर बचा है और मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर ये 14x है, अगर मुझे 14x को नलीफाई करना है तो मुझे -14x ऐड करना पड़ेगा, और मुझे -10 को अगर नलीफाई करना है, 0 बनाना है, तो मतलब मेरे को +10 ऐड करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट आपको समझा। ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। आपको रिमाइंडर को नलीफाई करना है। जैसे 1 को अगर नलीफाई करना है तो हम क्या करते हैं, -1। उसी तरह इस रिमाइंडर को अगर मुझे नलीफाई करना है तो 14x को नलीफाई करने के लिए -14 होगा, उसके -10 को नलीफाई करने के लिए +10 होगा। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इक्वेशन जो बनेगी वो चेंज हो जाएगी और उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। लॉजिक क्लियर सबको। क्या इस लॉजिक को समझने में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आपस। किसी को इस लॉजिक को समझने में डाउट है, प्लीज टाइप 0। आज तुम लोग बहुत सुस्त लग रहे हो, क्या बात है, तुम लोग आज जल्दी जल्दी रिप्लाई नहीं कर रहे। एग्जाम तो केवीसीएमए वालों का है, लेकिन बाकी सब एकदम सुस्त मोड में बैठे हैं। चलिए किसी को डाउट नहीं तो आगे चलते हैं। अभी जितने वैरायटी क्वेश्चन है, सर वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द रिमाइंडर। यस बेटा, अभी आपको मैंने वही बताया ना। अगर समझो 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो उसने कहा ऐड करना है। अब यहाँ तो हम सिंपल कैलकुलेशन जाते हैं भाई, 7 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। पर इस केस में क्या होगा, आपको ये चीज ऐड करनी है। रिमाइंडर जो आप रिमाइंडर आपको आइडिया देगा आपको क्या ऐड करना है। उसने बोला कि 14x ऐड कर दो, मतलब 14x बचा है, तो 14x को नलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -14x, -10 को नलीफाई करने के लिए, ठीक है। शिवाली क्लियर, लॉजिक क्लियर।
मैथ्स में लॉजिक भी कई जगह काम आएगा। सेम फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो फिफ्थ क्वेश्चन भी करेंगे। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, 7 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बाकी है। तो हमको किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो आपको डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, देखिए क्या बचता है। आप लोग अपने एंड पर सॉल्व करो। हमको x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को क्या करना है, फुली डिवाइड करना है। जब फुली डिवाइड का बाद में रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0। चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बन गया x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग भी फटाफट कीजिए, देखिए मेरे से पहले करते होगा। ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब किससे जाएगा, प्लस x, तो बन जाएगा एक्स क्यूब एंड प्लस x माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 7x स्क्वायर। इसको लिखेंगे प्लस ax माइनस x प्लस b, ये इसको लिखने का तरीका है। अब इसको फिर से रीअरेंज करके लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस a माइनस 1 x प्लस b, क्योंकि हमको x को रखना है, ठीक है, हमको उसको x की फॉर्म में रखना है। अब मुझे अब क्या करना पड़ेगा, प्लस 7, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर और ये बचेगा प्लस 7। तो प्लस 7 यहाँ पर आएगा क्योंकि b के साथ कोई भी x की वैल्यू नहीं है। माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, a माइनस 1x प्लस b माइनस 7। देखो यहाँ तक सबका आया क्या, बताओ मेरे को फटाफट। a माइनस 1x नहीं आया तो आप लोग फटाफट सॉल्व करो, b माइनस 7। यहाँ तक सबका आना चाहिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ इसको। यस गुड, सबका आ गया। अब उसने कहा भाई ये कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये जो पार्ट है दैट शुड इक्वल टू 0 एंड दैट शुड इक्वल टू 0। इसका मतलब a माइनस 1 एक्स प्लस b माइनस 7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0x प्लस 0, तो मेरे को लास्ट में क्या चाहिए, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो मैं जब इससे देखो मुझे इसको इससे कंपेयर करना है। हाँ वो बेटा फोन आ गया था एक शक्ल, मुझे जो रिमाइंडर है इसको इससे कंपेयर करना है, तभी तो 0 बनेगा। अब मुझे a माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x तो 0 नहीं होता ना, x तो 0 नहीं है, तो कौन सा 0 हो सकता है, ये वाला पार्ट 0 हो सकता है। इसका मतलब a का वैल्यू कितना आएगा, 1। सेकेंड वाला पार्ट b माइनस 7 इक्वल टू 0, इसका मतलब b का वैल्यू 7। तो ये आपका आंसर है, a की वैल्यू 1 होनी चाहिए एंड b का वैल्यू 7 होना चाहिए, तब भी रिमाइंडर कैसा बचेगा, 0। देखो यहाँ पर देखो लास्ट में, यहाँ पर आपका a का वैल्यू कितना 1, तो क्या बन गया 1 माइनस 1 एक्स प्लस b का वैल्यू कितना 7, 7 माइनस 7, तो ये कितना बच गया 0x प्लस 0। तो 0x कुछ होता है क्या, 0 ही होता है। तो आपके रिमाइंडर कितने बच गए, 0। कोई डाउट, कोई शक किसी को? ऐसे क्वेश्चन कभी कभी 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ऑल क्लियर सबको, आगे चल सकते हैं। चलिए गुड, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, उसके आप लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 6। आपको एक पॉलिनोमियल दिया है ये एफ एक्स, उसको हमको इसे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ये एनसीईआरटी के दोनों, जो लास्ट दोनों क्वेश्चन है एनसीईआरटी के हैं, पर ये अच्छे क्वेश्चन। कभी कभी ये दोनों जो 6 और 7 क्वेश्चन है ये कभी कभी 3 या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। उसने कहा द रिमाइंडर कम आउट टू बी एक्स प्लस ए, रिमाइंडर आया एक्स प्लस ए। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ए, हमको के और ए का वैल्यू निकालना है।
तो उसमें वही करेंगे, पहले fx में से हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे और जो बचेगा उसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा उस टाइम रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में भी अभी हम करेंगे 6 क्वेश्चन। हमारी fx की वैल्यू है, fx इक्वल टू अपने को दिया है x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। हमको rx दिया है x प्लस a और हमको इसमें gx दिया है जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं, वो आपको दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से। पहले हम क्या करते हैं, रिमाइंडर माइनस कर देते हैं। तो जब fx में से हम रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो देखो क्या बचेगा, x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माइनस 25x है, उसमें से माइनस x करेंगे तो माइनस 26x एंड प्लस 10 माइनस a। ठीक है, ये देखो rx माइनस करेंगे तो माइनस rx मतलब माइनस x माइनस a। तो 25 माइनस 25 एंड माइनस x कितना होता है, माइनस 26 एंड 10 माइनस a। अब इसको हमको डिवाइड करना है किससे, gx से। चलो ध्यान से देखते चलो, इसको मैं खुद करता हूँ, ये कई बार अटका देता क्वेश्चन। x4 आप लोग भी साथ साथ में करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है, प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू इसका ब्रैकेट में एक साथ लिख सकते हो। चलिए किससे जाएगा, पहले x स्क्वायर से जाएगा, x स्क्वायर से जाएगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, x स्क्वायर x4 माइनस 2x क्यूब एंड प्लस kx स्क्वायर, ये बचेगा। अब चलिए माइनस कर देते हैं, अब पेन चेंज करके दिखाता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। ये होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 4x क्यूब प्लस 16 माइनस k एक्स स्क्वायर माइनस 26x। अभी 10 माइनस से नहीं लेते, नीचे ऊपर लेते हैं, ठीक है। अब कितने जाएगा, माइनस 4x से जाएगा तो माइनस 4x क्यूब माइनस 8x एंड माइनस 4kx। ठीक है, तो मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। माइनस 4x को हमने मल्टीप्लाई किससे किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस 4 क्यूब प्लस 8x। अच्छा यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, एंड माइनस 4kx। ठीक है, अभी चलिए इसको चेंज करते हैं। अभी ये पेन चेंज करके अभी दिखाता हूँ। ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, देखो 16 माइनस के एक्स स्क्वायर है एंड माइनस 8x है, माइनस 8x स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो 16 माइनस के माइनस 8x स्क्वायर, अंदर के बच गया 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। बारिश आ गई, प्रियांशु छाता ले ले भाई, छाता लेके बैठा आराम से। अभी डिग्गी में नहीं है, गणेश नगर में ही है, डिग्गी में पहुंचेगी डिग्गी मेरे, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है बेटा। बस बारिश तो अच्छी चीज है, बारिश होनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो क्या बच गया, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ लिख देते हैं 8 माइनस के, इसको सिस्टमेटिकली करोगे तो गलती नहीं होगा। ठीक है, अब इस वाले लास्ट वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। माइनस 26x प्लस 4k एक्स, हम x कॉमन ले लेते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, 4k माइनस 26x, इसको लिख सकते हैं, तो प्लस 4k माइनस 26
यहां तक किसी को डाउट है जो मैंने भी किया? अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस 8 माइनस के। हमको फर्स्ट टर्म हटाना है, इसलिए यहाँ पर क्या था, 8 माइनस के था, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्लस 8 माइनस के। चलो अब 8 माइनस के जो मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या आएगा, देखो इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब 8 माइनस के को मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से, तो यहाँ देखेंगे क्या आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। देखो क्या बनेगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट वैसे ही बनेगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, आगे माइनस 2 8 माइनस के एक्स एंड प्लस के 8 माइनस के। मैं पूरा सोल्व करके लिखता हूँ आराम से। ये तो सेम रहेगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ लिख दो। ये जो मैं लेफ्ट और राइट में जो काम किया मैंने उसको आपको रफ में करना है, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये वाला पार्ट, माइनस 16 एंड माइनस 2k एक्स, ऐसा बनेगा। ये 2 अंदर चला गया तो 2 इंटू 8 16 और 2 अंदर जाके 2k, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 16 माइनस 2k एक्स, और यहाँ तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं करे, एज इट इज लिखो, इसमें कोई चेंज मत करो, प्लस के 8 माइनस के, हाँ 8 टू 16 16x। हाँ बेटा ये मैंने x बाहर रखा है, शिफाली x बाहर है, अंदर नहीं है, x को हमको बाहर ही रखना है, x को अंदर नहीं लेना है, ठीक है। तो साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ऊपर से देखो ये 10a भी बेचा था, इसको भी नीचे लिखना है, प्लस 10 माइनस a, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब नीचे देखो क्या बच गया, 4k माइनस 26x प्लस 16 माइनस 2k, इसको मैंने लिखा और इसको लिखा, प्लस 10 माइनस a माइनस के 8 माइनस के। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ साइड में, थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका बचेगा के 8 माइनस के। इसको थोड़ा रीअरेंज करने की जरूरत है, तो देखो ये आपका है, इस वाले पार्ट को रीअरेंज करेंगे पहले, x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 4k माइनस 26 प्लस 16 माइनस 2k x, तो 4k माइनस 2k क्या बचेगा, 2k माइनस 26 प्लस 16 तो माइनस 10 x, तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ क्या बच गया, 2k माइनस 10 x। इस वाले पार्ट को तो एज इट इज अपन रख सकते हैं, 10 माइनस a माइनस k 8 माइनस k, तो ये पूरा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब ये मेरा क्या बच गया, रिमाइंडर, दिस इज माय रिमाइंडर। अब हमने उसने क्या कहा था, ये परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए, तो सेम वही, दिस विल इक्वल टू 0x प्लस 0, ये पूरी टर्म क्या होनी चाहिए, 0, तो 0x प्लस 0। अब मैं जब इसको कंपेयर करूंगा, किसको किससे कंपेयर करूंगा, इस वाली वैल्यू को जब इससे कंपेयर करूंगा, इसका मतलब क्या हो गया कि 2k माइनस 10 शुड बी 0, तभी 0 हो सकता है, तो k का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, 5, k का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। उसी तरह लास्ट वाले पार्ट में भी 10 माइनस a माइनस k 8 माइनस a भी कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर k का वैल्यू पुट कर दो, 10 माइनस a माइनस 5 8 माइनस 5 इक्वल टू 0, 10 माइनस a तो माइनस या 8 माइनस 5 3, यहाँ से आएगा माइनस 15 इक्वल टू
0, तो क्या बच जाएगा -5 माइनस ए इक्वल टू 0, ए को यहाँ ले जाओ तो ए इक्वल टू -5 और हमारा के का वैल्यू 5, ये हमारा आंसर है भाई। के की वैल्यू 5 होनी चाहिए एंड ए का वैल्यू -5 होना चाहिए। आंसर लिखा है मैंने, ओके। आंसर देखो लिखा के इक्वल टू 5 एंड ए इक्वल टू -5। ये किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन इसलिए 4 नंबर में आता है, थोड़ा लेंदी है और एक एक स्टेप करना इसको टफ जाता है। ये आप जब तक 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे इस क्वेश्चन को फिर आपको बहुत इजी लगेगा। कंसेप्ट के पहले रिमाइंडर को माइनस कर दिया, जो बचा हमने उसको क्या किया, डिवाइड किया। अब जो रिमाइंडर आ गया उसको इक्वल टू 0 करना है, बस ये याद रखना। शेफाली जी क्लियर आपको? अनीशा क्लियर? समय कौशल सबको क्लियर होना चाहिए। चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं अभी। देखो लंबा क्वेश्चन है, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 6th क्वेश्चन लंबा है, आपके 2 पेज बढ़ जाएंगे। जो मैंने राइट साइड में कैलकुलेशन किया है वो आपको अलग से कर लेना, उसको डायरेक्टली करोगे तो आप हमेशा गड़बड़ खा जाओगे। 7th क्वेश्चन देखो रखिए, इफ द polynomial this is divided by this, the remainder come out to be this, find the value of a and b। इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया था। एग्री करते सब लोग? चलिए सॉल्व करें इसको। अब इसमें तुमको एक दूसरा तरीका और बताता हूँ। चलो एक दूसरा तरीका और बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम पहले रिमाइंडर माइनस नहीं करते, मैथ्स में बहुत सारे तरीके होते करने के। दूसरा तरीका आपको जो ठीक लगे आप उसको अप्लाई कर सकते। अब मैं क्या करता हूँ, इस रिमाइंडर को मैं माइनस नहीं करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट इससे डिवाइड करता हूँ। आप समझो जो रिमाइंडर बचेगा वो इसके इक्वल होना चाहिए ना, जो रिमाइंडर उसके इक्वल होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या आता है। नई चीजें ट्राई करने में कभी हर्ज मत करना, हमेशा ट्राई करते रहना, लाइफ में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये आपका 7th, हम क्या करते हैं डायरेक्ट डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको उससे इक्वल करेंगे। जैसे भी हम इक्वल करते हैं ना 0x + 0, इस बार आप इक्वल अलग करेंगे। तो चलो आप भी डिवाइड करो, चलो फटाफट बताओ आपका रिमाइंडर कितना बचता है। 3x² + 4x + 1, ये डिवाइड करेगा 6x⁴ + 8x³ + 17x² + 21x + 7। तो आपको रीजन बताऊंगा मैंने इस क्वेश्चन में पहले माइनस क्यों नहीं किया। इसका एक लॉजिक है कि मैंने क्यों नहीं किया, इस क्वेश्चन को मैं अलग आपको अलग तरीके से क्यों करा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर क्या बचेगा, 2x² आएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा 6x⁴ + 8x³ + 2x²। माइनस करेंगे, ये तो बहुत इजी लग रहा है मेरे को। ये होगा माइनस, इसके साथ में देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस, एक साथ 2 चीजें कट गई, एकदम काम अपना आसान हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, 15x² + 21x + 7। कई बार गड़बड़ करो तो बता देना, ठीक है भाई। अब कितने जाएगा, 5 से जाएगा + 5, तो 15x² + 20x एंड + 5। चलो माइनस करते, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया x और क्या बच गया 2। उसने क्वेश्चन में कहा था कि आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, ax + b, है ना। उसने आपको क्वेश्चन में दिया था दैट rx इज ax + b। इसका मतलब जो ये rx निकला ये भी मेरा rx है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, x + 2। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, ax + b = x + b। अगर यहाँ पर x के वैल्यू आगे 1 लगा सकते हैं आराम से, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1 एंड b का वैल्यू कितना हो गया 2। ये तो उससे ज्यादा क्वेश्चन इजी आया समझ। अब मैंने इसको स्टार्टिंग में माइनस इसलिए नहीं किया, देखो जो पूरी इक्वेशन है इसमें कहीं पर a b नहीं है, और हमारा gx भी केवल x है, हमारा fx भी केवल x है,
ठीक है, क्योंकि हम मुझे पता है कुछ ए बी सी होता तो माइनस करके फायदा था। अब उसमें ए बी सी कुछ भी नहीं है, ना जी एक्स में, मतलब जिसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ डिवाइजर उसमें भी नहीं है, और डिविडेंड में भी कोई ए बी सी नहीं है। तो जब डिवाइड करूंगा देखो एकदम सिंपल आपका एक्स और वाई बचता है, एक्स और कॉन्स्टेंट बनता है, तो उसको कंपेयर करना ज्यादा इजी पड़ता है। और सिक्स क्वेश्चन था देखो, उसमें के का वैल्यू दिया था आपको। सिक्स क्वेश्चन में देखो एक्स 4 माइनस लास्ट में था, हाँ ये डिवाइजर में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। तो जब भी आपको अगर के जैसी वैल्यू डिवाइजर में दे दे और डिविडेंड में दे दे तब माइनस कर लो। आप इसको वैसे भी करोगे, जो मैंने भी क्वेश्चन नंबर 7 किया है, ऐसे भी करोगे तो भी आंसर आएगा, गलत नहीं होगा। ओके, कोई डाउट कोई शक? तो यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल चैप्टर का रिवीजन आज पूरा खत्म हो गया। तो हमने चैप्टर एक तरह से पूरा पढ़ भी लिया है, रिवीजन का रिवीजन हो गया। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में अटेंड नहीं किया था चैप्टर, तो देखो सबका एक तरह से फुल रिवीजन हमने इसको कवर अप करा दिया है। अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है आज के लिए और कल के लिए, अभी भी आधा घंटा बाकी, आधा घंटा और पढ़ेंगे। तो मेरे पास अभी 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन कहता है अगर आप लोग का पॉलिनोमियल चैप्टर आ रहा है तो मैं आज और कल में पॉलिनोमियल चैप्टर की रिवीजन करा देता हूँ, और दूसरा ऑप्शन मैं स्टेट आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप अपना चॉइस लिख दो कि आपको अभी प्रोबेबिलिटी, अभी मेरे पास तकरीबन 20 मिनट है, 20 मिनट आपको प्रोबेबिलिटी के 2-3 कंसेप्ट समझा सकता हूँ, और कल बैठूंगा तो आपको मैं पूरा प्रोबेबिलिटी रिवीजन करा सकता हूँ, कार्ड वाला, मार्बल्स वाले, बॉल्स वाले क्वेश्चन। तो आपका वो भी अगेन पोली नहीं बेटा, प्रोबेबिलिटी 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 और स्टेट, क्योंकि स्टेट चैप्टर नया है जिसको मैंने पहले नहीं पढ़ा है, उसको मैं तो पूरा आपको स्टार्टिंग से पूरा एंड तक पढ़ाऊंगा। प्रोबेबिलिटी चैप्टर थोड़ा इजी है, उसका रिवीजन आज और कल में खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम के पर्पज से अगर पढ़ना है तो मैं प्रोबेबिलिटी अभी आज और कल में खत्म कर देता हूँ, और अगले मंडे को मैं आराम से आपका स्टेट लेना स्टार्ट कर देता हूँ। डिमांड दोनों बराबर लग रही है मुझे। तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। एपीएसडी का जो, हाँ स्टैटिस, हाँ मिड टर्म तक बेटा खत्म हो जाएगा, हार्डली मेरे को 4 दिन लगेगा स्टेट खत्म करने में। अभी जो ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट है एपीएसडी का, क्या उसको स्टेट आने वाला है वो मुझे बताओ। हाँ श्रवणी रुक जाओ बेटा, मैं पूछ लेता हूँ, आपको तो दोनों ही पढ़ने ही। तो क्या एपीएस डिगी को अभी जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है उसमें स्टेट आने वाला है? नहीं आने वाला, फिर ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी आने वाला, हाँ इसलिए मैं वही समझा, प्रोबेबिलिटी आने वाला है, यस। तो इसलिए मैं अभी इनका शायद 14 इनका हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाला है ना, तो मैं करता हूँ आज और कल में प्रोबेबिलिटी पढ़ा देता हूँ, तो रिवीजन हो जाएगा। और अगले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं 3 दिन में स्टेट आपका खत्म हो जाएगा। फिर भी थोड़ा बचा तो उसके नेक्स्ट वीक अपन खत्म कर देंगे। एग्री सबको? कोई डाउट कोई शक सिपाही हो? इसमें सबकी सहमति होनी चाहिए सर्विस स्कूल से। तो आपका आज और कल 2 दिन में देखो प्रोबेबिलिटी एकदम फिनिश कर देता हूँ। अभी अपने पास आराम से टाइम है, क्योंकि एपीएस इनका केवी का एग्जाम 5:30 के बाद है, तो हम आराम से 6:30 5:30 तक पढ़ा सकते हैं, किसी को भागने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई और बहनों, हम अब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, मुझे भी ये चैप्टर बहुत पसंद है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। ये चैप्टर आपको 9th में भी था। ओके, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करता हूँ, बीच में फोन आ गया था इसलिए कट गया था। ठीक है, ये चैप्टर आपको 10th में भी है, ये चैप्टर 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, और ये चैप्टर इंजीनियरिंग में भी आता है। इंजीनियरिंग में आप कभी अगर मैथ के फील्ड में अगर पीएचडी करना चाहो तो बहुत अच्छा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 9th में आप लोगों ने इसको हल्का फुल्का वर्जन पढ़ा है। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम मैं वो कंसेप्ट समझाता हूँ, बाकी इसके क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, आपको कंसेप्ट समझाना इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट, इसमें कॉइन का कंसेप्ट आता है, इसमें कार्ड्स के कंसेप्ट हैं,
इसमें बॉल्स या मार्बल के कंसेप्ट हम उसको कह सकते हैं, और इसमें बहुत सारे मिसलेनियस एग्जांपल भी आते हैं। इसमें कुछ पिक्टोरियल टाइप के एग्जांपल भी आते हैं। और कुछ बचा है? हाँ, इसमें डाई डाई के क्वेश्चन आते हैं, डाइस के, जो हम लूडो खेलते हैं। ठीक है, तो चलो कॉइन से स्टार्ट करता हूँ। कॉइन, डाइस, मार्बल, बॉल। कल कार्ड लंबा है, कल कार्ड को समझा दूंगा। तो कंसेप्ट यस, तो मैं आपको कॉइन्स के कंसेप्ट समझाता हूँ। हाँ बेटा, बीच बीच में फोन आया था ना अभिषेक, इसलिए यार। चलिए, अभी मेरे को वेबकैम थोड़ा रिपेयर कराना है, वो रिपेयर होगा तो समस्या खत्म हो जाएगा। चलिए, देखो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, जब कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? इट इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि कोई चीज हो सकती है, कोई चीज नहीं हो सकती। इस दुनिया में दो ही संभावनाएं हैं जब कॉइन टॉस करते हो। या जैसे फुटबॉल मैच खेलते हैं, उसमें 3 संभावनाएं होती है। क्या होती है? जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, और ड्रॉ भी हो सकता है। ठीक है, पर मैक्सिमम हम लोग 2 कंडीशन लेके चल सकते हैं। भाई ये काम हो भी सकता है, काम नहीं भी हो सकता। आपने नौकरी की, महीने के एंड में तो सैलरी आएगी, सैलरी नहीं आएगी। आप जॉब पे हो, कल आप जॉब पे नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हो। आपको मकान मालिक बोलेगा एक दिन में घर खाली करके जाओ, तो उस घर में रहने के चांसेस 50% है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अभी जैसे गणेश नगर में बारिश आने का मौसम है, हो सकता है डिग्गी में बारिश ना आए। मैं कल परसों ही गया था यहाँ पर मैगजीन चौक तक, तो मैगजीन चौक तक गया तो दबा के खूब बारिश। मैं घर तक वापिस आया तो घर पे सूखा। अब बताओ, घर से मैगजीन चौक कितना दूर है? मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं। तो आधे आधे किलोमीटर तो बारिश का मूड चेंज हो जाता है कि यहाँ पर बारिश होगी, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो जितने भी ऐसे टाइप के हमारे मन में आइडियाज आते हैं, सब प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट के अंदर आते हैं, कि किसी भी चीज की होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो एक्चुअली में गैस, एक तरह से गैस वर्क भी आप इसको कह सकते हो, आप इसको लक भी कह सकते हो, क्या हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपने देखा जब क्रिकेट का मैच होता है तो एक कॉइन टॉस किया जाता है। सेम फुटबॉल के मैच में, कोई मैच होता है, वॉलीबॉल का है, बास्केटबॉल का है, आप एक कॉइन टॉस करते हो और वहां पर आप हेड और टेल को बोलते हो, भाई मेरे को हेड चाहिए या टेल चाहिए, तो देखो उसमें से एक जीत जाता है। बताओ आज तक ऐसा कब हुआ है कि कॉइन को हमने टॉस किया, रिजल्ट ना आया हो? याद है किसी को? हमने कॉइन ऊपर फेंका, ना तो हेड आया ना टेल आया। आपको याद है कहां पर आया था? सर जब खड़ा आया था, यस, ये शोले मूवी में था। हाँ हाँ, आदित्य ने एकदम सही पहचाना। आप लोग शोले मूवी देखो, बहुत फेमस मूवी है। एक बार अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र दोनों कॉइन टॉस कर रहे थे, तब आया था। तो शोले में एकदम कॉइन खड़ा हो गया। चलो, तो नॉर्मली आपके कॉइन के 2 पार्ट होते हैं, एक में आपका हेड आता है, दूसरे में आपका टेल आता है। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसको हम एच और टी से भी डिनोट करते हैं। अगर मैंने कॉइन को एक बार में टॉस किया, मैंने सिंगल एक कॉइन लिया और उसको मैंने एक बार टॉस किया, तो कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं? 2 पॉसिबल आउटकम्स। इसको हम आउटकम्स भी कहते हैं, इसको हम रिजल्ट्स भी कहते हैं, इसको हम इवेंट्स भी कहते हैं। इसको आप इवेंट भी कह सकते हो, इसको आप आउटकम भी कह सकते हो। ठीक है, अभिषेक चौबे, 2 ही आएंगे, 3 मत बोल बेटा। ठीक है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उसी तरह आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, या आप 2 कॉइन को टॉस करो, दोनों चीज सेम। एक कॉइन को आप 2 बार टॉस कर दो, या 2 कॉइन एक साथ आप टॉस कर दो। ठीक है, तब कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? 4। ठीक है, तो कैसे वो प्रोबेबिलिटी बनती है? या तो दोनों पे हेड हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल टेल आ सकता है। फर्स्ट वाले पे हेड आ गया, दूसरे वाले पे टेल आ गया, या फर्स्ट वाले पे टेल आ गया, दूसरे वाले पे हेड आ गया। ये प्रोबेबल चांसेस हो सकते हैं। फिर आपने 3 कॉइन को टॉस किया, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? 8। कैसे? तीनों पे हेड हेड आ सकता है और तीनों पे टेल टेल भी आ सकता है। तीनों पे आपका टेल टेल भी आ गया। अब इसमें क्या आ सकता है? 2 पे हेड आया, एक टेल आ गया, फिर टेल बीच सेकंड वाले चांस में आया,
या टेल फर्स्ट वाले चांस में आया। और यहां पर ऐसे देखोगे तो 2 बार टेल आया आपका और 1 बार आपका हेड आया। इसको लिखना ऐसे इजी हो जाता है, एक को चेंज करो, उसका पोजीशन चेंज करते चलो। तो देखो ये आपके 8 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। तो कई बार एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई आपने कॉइन को 10 बार टॉस किया, आपने इसको 10 टाइम्स टॉस किया, बताओ पॉसिबल आउटकम कैसे आएंगे। तो वो कैसे करना है, 2 की पावर n याद रखना हमेशा। जैसे देखो यहाँ पर हमने कॉइन को 1 बार टॉस किया तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2। हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया तो 2 की पावर 2 कितना आएगा 4। हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया तो 2 की पावर 3 कितना आता है 8। तो कॉइन को 4 बार टॉस करो कितना आएगा 16। 2 को 5 बार टॉस करो कितना आएगा 32। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कॉइन को 10 बार टॉस किया या 5 बार टॉस किया या 20 बार टॉस किया तो कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे। तो याद रखना n का वैल्यू होता है नंबर ऑफ टाइम्स, आप कितने टाइम्स आप उसको टॉस कर रहे हो। तो 2 की पावर 10 आई थिंक 2164 के आसपास आता है। तो इतने नंबर बार आप उसको क्या कर सकते हो, टॉस कर सकते हो। क्लियर लॉजिक। नॉर्मल आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स पे आते हैं। 1 कॉइन पे हार्डली आता है 10th लेवल पे, 9th लेवल पे आपने 1 कॉइन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा है तो वो देखो, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी कैसे आती है वो देखो। ये तो कंसेप्ट हो गया, अब कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। आपसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपने 3 कॉइन, मतलब 3 कॉइन से समझाता हूं तब तक आपको समझ में आ जाएगा। आपने 3 कॉइन टॉस किए और आपसे पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर एट लीस्ट 2 हेड, या पूछेगा एट मोस्ट 2 हेड, थर्ड एट लीस्ट 1 हेड, फोर्थ एट मोस्ट 1 हेड, फिफ्थ इक्वल टू 2 हेड। ऐसे वो हेड की जगह टेल भी लिख देगा, ठीक है। ये कुछ वैरायटी आती है, एट लीस्ट आएगा, एट मोस्ट आएगा, इक्वल टू आएगा, 1 हेड 2 हेड 3 हेड, ठीक है। ऐसे हेड की जगह टेल भी आएगा, 1 हेड 1 टेल 2 हेड 2 टेल, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब पहले एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब समझो। ये मैंने आपको जब रेगुलर पढ़ाया था 9th क्लास में तब मैंने आपको समझाया था सभी बच्चों को, ठीक है। एटलीस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, एटलीस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कम से कम, बरोबर है, कम से कम। ये सबको हिंदी थोड़ा प्रोबेबिलिटी चैप्टर हिंदी समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। एटलीस्ट को हिंदी में कहते हैं कम से कम। मैं कहता हूं मैं एटलीस्ट 2 रोटी खाता हूं, वैसे खाता तो मैं 5-6 हूं, पर मैं बोला मैं एटलीस्ट 2 रोटी खाता हूं। इसका मतलब क्या होगा, मैं कम से कम 2 रोटी खाता हूं। मैं तुम्हारे घर पे आया खाने के लिए, तुमने मुझे बुलाया खाने के लिए, मैं तुम्हारे घर पे खाना खाने आया, तो मैंने कहा मैं कम से कम 2 रोटी खाऊंगा। इसका मतलब ये होता है तुम मुझे अगर 0 दोगे ना, तो 0 दोगे मैं भूखा ही रहूंगा। 1 दिया तो मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे कम से कम 2 रोटी चाहिए। इसका मतलब 2 तो मेरे को चलेगा चलेगा, मुझे 3 दिया तो भी चलेगा, 4 दिया तो भी चलेगा, 5 दिया तो भी चलेगा, 7-8 दिया तो बल्ले बल्ले, मैं खा के खुश हो जाऊंगा। तो एटलीस्ट 2 का मतलब है कम से कम, मतलब मुझे 2 से नीचे की वैल्यूज नहीं एक्सेप्टेड नहीं होंगी, मुझे 2 से कम की वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है। तो 2 से वैल्यू कौन कौन सी कम होती है, 0 और 1। इसका मतलब जब मैं एटलीस्ट 2 हेड की बात करता हूं, एटलीस्ट 2 हेड की मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मतलब 0 हेड वाला केस नहीं चाहिए मेरे को और 1 हेड वाले केस नहीं चाहिए, है ना तो मेरे को 0 हेड चाहिए ना मेरे को 1 हेड चाहिए, मेरे को 2 वाले भी चलेंगे और मेरे को 3 वाले भी चलेंगे। अभी देखो हम इसमें ढूंढते हैं, ये हमारा है ना बॉक्स, ये कब है, जब हम 3 बार कॉइन टॉस करते हैं। तो देखो ये जो केस है ये वाला, इस केस में देखो 0 हेड है क्योंकि तीनों टेल है, इसका मतलब 0 हेड, तो 1 काउंट हो गया। 1 हेड, देखो यहाँ भी 1 हेड है, यहाँ भी 1 हेड है और यहाँ भी 1 हेड है। कितने केस हो गए, 3 और 1 2 3, और कुछ ऊपर है, यहाँ 2 हेड है तो तुम्हें को चलेगा, यहाँ भी 2 हेड है 2 हेड है 2 हेड है। तो केवल 4 केस ऐसे हैं जहां पर एटलीस्ट 2 हेड लागू होता है।
जहां पर टू हेड लागू होता है, मतलब 4 केस मुझे नहीं चलेंगे। मुझे अगर एटलीस्ट 2 हेड की बात करता हूं तो 0 हेड भी नहीं चलेगा मेरे को और 1 हेड भी नहीं चलेगा। कौन कौन सा चलेगा? मेरे को 2 हेड चलेगा और मेरे को 3 हेड चलेगा। तो 2 हेड वाले कितने केस हो गए? 3, और 3 हेड वाले कितने केस है? 1। तो टोटल कितना हो गया? 4। ये क्लियर सबको? कम से कम एटलीस्ट वाला केस। जब एटलीस्ट 2 हेड की बात करेंगे, लॉजिक सबको पकड़ में आना चाहिए जो मैं लॉजिक आपको समझा रहा हूं। उसी तरह जब मैं एटलीस्ट 1 हेड की बात करता हूं, इसका मतलब 0 हेड नहीं चलेगा। जब मैं एटलीस्ट 3 हेड की बात करता हूं, इसका मतलब 0 हेड, 1 हेड एंड 2 हेड ये नहीं चलेंगे, बाकी सब चलेगा। ये एटलीस्ट का एग्जांपल है। चलिए, तो ये वैरायटी आराम से आपकी सोल्व हो जाएगी। एटलीस्ट 2 हेड वाली, एटलीस्ट 1 हेड वाली, ऐसी हेड की जगह टेल भी आएगा तब भी आप आराम से कर सकते हो। अब इसी का दूसरा है एटमोस्ट। चलो बताओ, एटमोस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्यादा से ज्यादा। गुड, ज्यादा से ज्यादा। मैंने कहा मैं ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी खाता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी खाता, मैं फिर तुम्हारे घर पे खाने को आया, ठीक है, बुढ़ापे में आया, तो मैंने कहा मैं ज्यादा से ज्यादा 2 ही खा सकता हूँ, उसके ऊपर दोगे तो मेरा बंटा धार होगा, पेट खराब हो जाएगा। इसका मतलब 0 तो मतलब 0 चलेगा ही चलेगा, भूखा रहूंगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 रोटी दिया तो भी मेरा काम चलेगा, 2 रोटी दिया तो भी मेरा काम चल जाएगा। बट अगर आपने मेरे को 2 से ज्यादा दिया, 3, 4, 5, मतलब 2 से ऊपर जो भी आपने मेरे को दिया, तो मेरा पेट खराब होने की संभावना है, मैं बीमार पड़ सकता हूँ। इसका मतलब मुझे, जब मैं एट मोस्ट 2 हेड की बात करता हूं, मुझे 0 हेड भी चलेगा, मुझे 1 हेड भी चलेगा और मुझे 2 हेड भी चलेगा। बट मुझे 2 से ऊपर जो भी है, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, ये नहीं चलेगा। इसमें कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि एटलीस्ट वाला केस कौन सा होता है, एट मोस्ट वाला केस होता है। जब भी कंफ्यूजन हो, हिंदी में उसको ध्यान करना, ओम हिंदियाय नमः, ओम हिंदियाय नमः। तो हिंदी में आपको जवाब मिलेगा, कम से कम खाओ, ज्यादा से ज्यादा खाओ। और आपकी अगर हिंदी अच्छी है, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्री मेरी बात से? कोई डाउट, कोई शक? आगे चल सकते हैं? चलिए गुड। और इक्वल टू तो इजी होता है, इक्वल टू 2h, मतलब मेरे को एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए। जब मैं इक्वल टू 3 हेड की बात करूंगा तो मेरे को एग्जैक्टली 3 चाहिए। जब मैं इक्वल टू 1 हेड की बात करूं, मेरे को 1 हेड चाहिए। तो कैसे भी क्वेश्चंस आपको आ जाए कॉइन्स के, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकते, मेरी गारंटी। ये मैक्सिमम केसेस है। ये 5 या 10 वैरायटी ऐसी है जिसमें कॉइन्स के बारे में पूछा जाता है। भाई कॉइन 2 बार आएगा, 1 बार आएगा, 4 बार आएगा, कुछ एकदम क्लियर आपको कंसेप्ट करना चाहिए। ठीक है, ये आपके कॉइन्स का पूरा कंसेप्ट है। इसकी बेस पे आपको कितने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने आप सॉल्व कर सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन इसके बाहर आ ही नहीं सकता है। मैंने आपको इसमें सब समझा दिया। ठीक है, तो नॉर्मली जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखा जाता है, पीई। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई मतलब इवेंट, किसी चीज के होने की संभावना कितनी है। तो इक्वल टू क्या होता है? फेवरेबल इवेंट्स, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, और नीचे आता है पॉसिबल इवेंट। नीचे क्या आता है? पॉसिबल इवेंट्स। जैसे मैंने कॉइन टॉस किया, तो हेड और टेल 2 इवेंट पॉसिबल हैं। फेवरेबल मतलब हमें क्या चाहिए, मुझे हेड चाहिए तो मेरा हेड फेवरेबल 1 हो गया। मुझे एटलीस्ट 2 हेड चाहिए तो वो मेरा फेवरेबल बन गया। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे एटलीस्ट 2 हेड निकालना है, एटलीस्ट 2 हेड निकालना है, तो हमको मालूम है 2 हेड कितनी बार आ सकता है? 4 बार आ सकता है। और पॉसिबल इवेंट कितने हैं? 8 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। इसको 1/2 भी आप लिख सकते हो, और आप इसको डेसिमल के फॉर्म में भी आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी में एक टर्म और आती है, इसको हम कहते हैं पीई नॉट। अब ये पी नॉट क्या होता है? 1 - पीई।
मतलब किसी चीज की होने की संभावना अगर 30% है, और आपको पीई दिया है, भाई किसी इवेंट की होने की संभावना अगर 30% है, मान लो अभी बारिश हुई, मैं बोलता हूँ बारिश होने की संभावना 30% है, तो बारिश ना होने की संभावना 100 में से माइनस कर दो, तो कितना बच जाएगा? 70%। तो जो 1 है ये 100 को रिप्रेजेंट करता है। 1 मतलब श्योर शॉट, जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको ऐसे भी लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ये 0 के इक्वल हो सकती है, ये 0 के बड़ी हो सकती है। मतलब कोई चीज के होने की संभावना, मैं इस साल फेल हो जाऊंगा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। मुझे पता मैं पास हो ही जाऊंगा। सर बारिश डिग्गी में आ गई, हाँ देखा होगा नहीं, चलो गणेश नगर में ही पहुंचते पहुंचते डिग्गी पहुंच गई बारिश अभी, ठीक है। बारिश कितनी बड़ी आवाज आती है, बारिश को सुनना ही बड़ा, देखा आई ना बारिश की आवाज, बारिश को सुनना बड़ा अमेजिंग है, बड़ा मधुर संगीत है बारिश। तो देखो, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 हो सकती है, किसी भी इवेंट की होने की संभावना, यस, तो किसी भी इवेंट की होने की संभावना 0 हो सकती है, ठीक है। वो 0 से बड़ी भी हो सकती है, जैसे 30%, मतलब 0.3, जैसे 0.5, वो 0 से बड़ी हो सकती है। किसी चीज की होने की संभावना 100% भी हो सकती है। मैंने कहा मैं पास होऊंगा ही होऊंगा, और 100% क्लियर है कि भाई पास होंगे होंगे 100%, पर प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं होती। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 0 के बराबर हो सकती है, इक्वल टू 0, इट विल बी ग्रेटर देन 0, इट विल बी इक्वल टू 0, इट विल बी लेस देन 1, मतलब इक्वल टू 1, इट विल बी लेस देन 1। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा याद रखना। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी भी कभी नहीं होती, ग्रेटर देन 1 कभी भी नहीं होती। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती। यस, मिट्टी की बहुत प्यारी खुशबू आती है बारिश की, जो खासकर जो पहली 2 बारिश होती है उसमें बहुत प्यारी खुशबू आती है मिट्टी की। क्लियर बच्चे लोग? कोई डाउट, कोई शक यहाँ तक? ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट है। पीई मतलब इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में पॉसिबल इवेंट्स, पीई नॉट 1 माइनस पीई, और ये आपका फॉर्मूला है। अभी आपको कौन सा इजी बता दूं, मार्बल्स वाले क्वेश्चन का आता है, मार्बल का कंसेप्ट, क्योंकि तो डाइस और कार्ड्स में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगला कंसेप्ट आपको आता है मार्बल्स। तो बॉल्स के क्वेश्चन आप पूछ आते हैं, या मार्बल्स क्या आते हैं। जो बुकलेट अपनी, उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, सर आपके यहाँ तो काफी जोर से बारिश हो रही है। हाँ, एकदम धमाकेदार बारिश है यहाँ पर। यहाँ सब कुछ दिखना बंद हो गया, एकदम आसमान एकदम ब्लैकिश हो गया है। ठीक है। बॉल्स मार्बल के क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको कहा जाता है एक बैग है, जैसे आपका एक बैग है, उसमें बॉल्स हैं, कुछ रेड कलर की बॉल होंगी, कुछ ब्लैक कलर की होंगी, कुछ ब्लू कलर की होंगी, कुछ व्हाइट कलर की होंगी, कुछ येलो कलर की होंगी, कुछ ग्रीन कलर, ऐसे बोल देगा भाई इस बैग में कुछ बॉल्स हैं, कुछ रेड कलर की हैं, कुछ ब्लू की हैं, कुछ व्हाइट, 2-3 कलर आपको बोल देगा, कोई भी 2-3 कलर बोलेगा, ठीक है। और कहेगा इस कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, या पूछेगा भाई इस कलर की कितनी बॉल्स उसमें है, ऐसे वैरायटी। तो आपका करना, कल प्रोबेबिलिटी के जो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आप कुछ क्वेश्चंस नोट बुकलेट में देख लेना, जो जो आपको समझ नहीं आने से पूछ लेना। एक दिन में पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाता है, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें भी याद रखना सेम फॉर्मूला होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी फॉर द बॉल, जैसे आपको मैंने बोला मुझे येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसको इक्वल टू कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स, भाई उस बैग के अंदर कितनी बॉल्स हैं, और ऊपर नंबर ऑफ येलो बॉल्स। भाई मुझे जिस बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका काउंट यहां पर आएगा, इसको अपन ऐसे लिखते हैं पी वाई, पी वाई मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर द येलो बॉल्स, तो यहां पर आपकी आएगी नंबर ऑफ येलो बॉल्स, और नीचे टोटल बॉल्स। ये सिंपल फॉर्मूला है। अब येलो की जगह ब्लू लिख दो, रेड लिख दो, ग्रीन लिख दो, सबके लिए बराबर है, ठीक है। अब इसमें खास बात तो है, वो याद रखना, समझो इस बैग में 3 टाइप की बॉल्स हैं, रेड है, ग्रीन है और येलो है, रेड है, ग्रीन है, येलो है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना,
probability for the red ball plus probability for the green ball plus probability for the yellow ball will always equal to 1. हमेशा याद रखना, तीनों प्रोबेबिलिटीज को जब प्लस करोगे तो 1 आएगा। तो कई बार आपको क्या होता है, ये आपको पीजी गिवन है, प्रोबेबिलिटी फॉर द ग्रीन बॉल आपको गिवन होता है। कई बार आपको प्रोबेबिलिटी फॉर द येलो बॉल गिवन होगा, वो कहेगा प्रोबेबिलिटी फॉर द रेड बॉल निकालो। जैसे आपको ऐसे दिया है, प्रोबेबिलिटी फॉर द ग्रीन है 0.3, प्रोबेबिलिटी फॉर द येलो गिवन है 0.4 इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी फॉर द रेड कितना हो गया 0.3। सिंपल रहता है। अब कई बार आपको क्वेश्चन कैसा देगा, आपको दे दिया ये प्रोबेबिलिटी फॉर द ग्रीन दे दिया, प्रोबेबिलिटी फॉर द येलो दे दिया, अब बोलेगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स, आपको क्या बोल देगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 3। क्या बोलेगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 3, फाइंड टोटल बॉल्स। फाइंड क्या करो, टोटल बॉल्स करो। तो हमको प्रोबेबिलिटी फॉर द ग्रीन पता था, यस, प्रोबेबिलिटी फॉर द येलो पता था, यस, हमने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी फॉर द रेड कितना गया 0.3। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, पी आर इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल कितना दिया है 3, हमको येलो टोटल बॉल्स निकालनी, टोटल बॉल कितनी हो गई x, प्रोबेबिलिटी फॉर द रेड 0.3, 3 अपॉन x, x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 3 अपॉन 0.3, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 हो जाएगा 10। इसका मतलब बैग के अंदर टोटल कितनी बॉल है 10, उसमें से रेड कितनी है 3, ग्रीन कितनी है 3, येलो कितनी है 4। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट में? इसी के ऊपर ही सारे क्वेश्चन हैं, आपको केवल कलर याद रखना है और ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखना है बस। ये कंसेप्ट यूज इंपॉर्टेंट है, ये और एक इसमें 2 फॉर्मूले। कोई डाउट, कोई शक? ठीक, आज के लिए इतना काफी है। कल हम आराम से, कल भी अगर किसी को कोई क्लास वगैरह हो तो आप मेरे को 2 बजे तक आप इन्फॉर्म कर दिया करो, आप लोग भी अटेंडेंस दे सकते हो। ठीक है, कल हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट वीक हम लोग स्टेट स्टार्ट करेंगे।